Good morning, students. Today we discuss Gauss test for infinite series to check convergence and divergence of infinite series. Here it is given that summation n is equal to 1 to infinity an is a series of positive terms such that an by an plus 1 is equal to 1 plus lambda by n plus gamma n by n to the power 1 plus delta, where delta is greater than 0 and gamma n is a bounded sequence. Then the series summation n is equal to 1 to infinity an is convergent if lambda is greater than 1 and divergent if lambda is less than equal to 1. क्लियर स्टूडेंट्स? आपके पास क्या दे रखा है? एक पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी है और अगर उसकी n टर्म और n प्लस 1 टर्म की रेशो को अगर आप इस टाइप से एक्सप्रेस कर पाए 1 प्लस लेमडा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा, तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पर डिपेंड करती है? इस लेमडा की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर लेमडा 1 से 1 होगा तो हम कहेंगे कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है, और ये वैल्यू जो लेमडा की वैल्यू है अगर वो लेस देन और इक्वल टू 1 है तो हम कह देंगे कि गॉस टेस्ट से वो सीरीज क्या है बच्चों? डाइवर्जेंट है। क्लियर? तो हमारा टारगेट क्या होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए? an अपॉन an प्लस 1 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हम इजिली लिख सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेस है या डाइवर्जेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ। हेयर इट इज गिवन दैट, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है कि एन अपॉन में एन प्लस 1 गिवन है हमारे पास 1 प्लस लेमडा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, और गामा एन के बारे में दे रखा है बच्चों। गामा एन हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के सच दैट मोड ऑफ गामा एन लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन। क्लियर स्टूडेंट्स? आल्सो अगर आप ये चेक करें कि लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा क्या आएगा? गोज टू 0। क्लियर? एज लेमडा ग्रेटर देन 0। क्या इनकी पावर क्या है? पॉजिटिव। एन को क्या पुट करोगे? इनफाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब ये क्या है? एक नल सीक्वेंस है। आपने एक रिजल्ट पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, अगर ए एन कोई भी सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस, बी एन अगर हमारे पास नल सीक्वेंस है तो ए एन बी एन इज आल्सो ए नल सीक्वेंस। तो अपने वाले इस क्वेश्चन का हम रिजल्ट यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट यूज करेंगे। आपके पास गामा एन तो दे ही रखी है बाउंडेड सीक्वेंस, और हमने देखा कि 1 बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा क्या है? नल सीक्वेंस है। अगर 1 बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा नल सीक्वेंस है तो 1 बाई एन टू दी पावर डेल्टा के बारे में बताओ क्या रहेगा? लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 बाई एन टू दी पावर डेल्टा। एन को जब इनफाइनाइट पुट कर दिया और डेल्टा क्या है? 0 से बड़ा है, तो ये भी तो इनफाइनाइट बनेगा। तो 1 बाई इनफाइनाइट भी क्या है? 0। तो मीन्स अगर 1 बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा नल सीक्वेंस है तो 1 बाई एन टू दी पावर डेल्टा भी नल सीक्वेंस है, बिकॉज डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या है? गामा एन बाउंडेड सीक्वेंस है, एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा क्या है? एक नल सीक्वेंस है। तो उन दोनों की प्रोडक्ट करके जो सीक्वेंस बनी वो भी क्या हुई? नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस हुई तो इसका मतलब क्या है? गामा एन बाई एन टू दी पावर 1 प्लस डेल्टा गोज टू 0 एज एन गोज टू इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 पे कंसंट्रेट करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और इससे हम रेबिस टेस्ट की कंडीशन पूरी करते हैं। रेबिस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 के साथ -1 चाहिए, फिर उसको हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये टर्म बनाने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। इस 1 को इधर ले आते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1 -1 इज इक्वल टू दैट टर्म। ओके, अब रेबिट टेस्ट के लिए क्या चाहिए? दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई करते हैं। एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन कैंसिल हो जाएगा और एक एन इसका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी इस पर भी लगा दिया, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी इस पर भी लगा दिया। लेमडा तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है तो लिमिट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बारे में भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। गामा एन आपके पास क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है और 1 बाई एन टू दी पावर डेल्टा 1 बाई एन टू दी पावर डेल्टा क्या है? आपके पास एक नल सीक्वेंस है। एक बाउंडेड सीक्वेंस है, एक नल सीक्वेंस है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट से जो सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या बनेगी बच्चों? नल सीक्वेंस। तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी लगाने पर ये टर्म किसको अप्रोच कर जाएगी बच्चों? 0 पे। तो हमारे पास बचेगा क्या? लेमडा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ये सिचुएशन है। तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एन ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 -1 क्या आ जाता है आपके पास? लेमडा। क्लियर है? और रेबिट टेस्ट क्या कहता है? मतलब एल का काम किससे ले रहे हैं? लेमडा से ले रहे हैं। एल इज इक्वल टू लेमडा आ गया। तो रेबिट टेस्ट कहता है कि गिवन सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी कब? जब ये वाली वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1।
ग्रेटर देन 1। ये वाली सीरीज हमारे पास ए एन गिवन सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रैबिट टेस्ट, कब? जब ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। और अगर लेमडा की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, रैबिट टेस्ट फेल हो जाएगा। एट लेमडा इज इक्वल टू 1 तो रैबिट टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल। इस सिचुएशन में रैबिट टेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन दिस केस तो पीछे से हम लेमडा को 1 पुट करके लेके आते हैं। ये वाली सिचुएशन थी आपके पास एन अपॉन एन इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1। यहाँ लेमडा की वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चों हमने, 1 प्लस गामा एन बाई एन टू दी पावर डेल्टा। यहाँ ये स्टेप लेके चलते हैं और एन लेमडा को 1 से पुट कर दिया। अब इसको आगे रैबिट टेस्ट से आगे हम डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट पे जाते हैं। उसकी वाली लेफ्ट हैंड साइड की टर्म पूरी करने की ट्राई करते हैं। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, यहाँ पर -1 चाहिए। तो ये 1 था जो, इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब क्या चाहिए हमें, log n चाहिए। तो दोनों तरफ हम किसके, log n से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। log n से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, log n से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी हमने, लिमिट अप्लाई कर दी ऑन बोथ साइड। क्लियर। गामा n के बारे में पता है, गामा n क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है तो लेस देन इक्वल टू के होगा। तो दैट इज लेस देन इक्वल टू के। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी log ऑफ n बाई n टू द पावर n। इसके अंदर जब हम लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ऊपर भी इनफाइनाइट बन जाता है, नीचे भी इनफाइनाइट बनता है। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ गई। तो नाउ वी यूज द एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, log n का डेरिवेटिव लेंगे। log n का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाई एन। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log n, 1 बाई एन। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एन टू द पावर डेल्टा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे। क्लियर। अब ये जो डेल्टा है इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, इसको लिमिट से बाहर लिख दिया, के बाई डेल्टा बन जाएगा। लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, एन की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 1 बाई एन टू दी पावर डेल्टा। अब इस पे लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट लगाई हमने, तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या बना, 0। 0 इज लेस देन 1। तो आपके पास एल का काम कौन कर रहा है, 0, और वो क्या है, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। देयरफॉर बाय डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट। तो हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी इफ लेमडा ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट हो जाएगा इफ लेमडा इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। गोस्ट टेस्ट है, गोस्ट टेस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और जब भी आपके पास रेशियो टेस्ट फेल होता है तुरंत आप उसको गोस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। ओके। आपका टारगेट क्या रहेगा कि अगर आप ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 करने के बाद जो टर्म बचेगी, अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिखना आ जाए आपको, इस फॉर्म में क्वेश्चंस राइट हैंड साइड को एक्सप्रेस करते हो, तो फिर सिंपल डायरेक्ट हम बता सकते हैं लेमडा की वैल्यू को देखकर ही। अगर लेमडा 1 से ग्रेटर है तो हम बोल देंगे वो कन्वर्जेंट है, और लेमडा लेस देन इक्वल टू 1 है तो हम बोल देंगे डाइवर्जेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।